मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है। ये फिजूल की बात है। मेरी सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं, आपको बड़ा मुद्दा लगता होगा। सुरक्षा में चूक के सवाल को अब क्यों टाल रही है प्रियंका? मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है। सीआरपीएफ की सफाई के बाद क्या प्रियंका की बोलती बंद हो गई? क्या लखनऊ पुलिस पर प्रियंका के आरोप झूठे थे? मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। क्या गांधी परिवार झूठ बोलता है? 28 दिसंबर को लखनऊ में इन 3 तस्वीरों के साथ प्रियंका गांधी ने लखनऊ पुलिस पर जो आरोप लगाए उससे देश भर में सनसनी फैल गई। प्रियंका के आरोपों से लखनऊ पुलिस और योगी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। लगी तो फिर मुझे घेरा, मेरा गला दबाया, मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे धकेला। पुलिस वालों ने आपको धकेला? हाँ, एक महिला पुलिस कर्मचारी ने। मैं गिर गई। नहीं, फिर मैं चलती रही। थोड़ी देर बाद फिर मुझे रोका, फिर मुझे पकड़ा, तो मैं अपने कार्यकर्ता के 2 व्हीलर पे बैठ के उनके साथ चली गई। उसके बाद उन्होंने उस 2 व्हीलर को घेरा। मगर 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी अब इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती और अपने आरोपों से जुड़े सवालों को फिजूल बताने लगी हैं? क्या फिजूल की बातें करते हैं? यहाँ आपके प्रदेश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप प्लीज सोचिए कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं। प्रियंका ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस पर बड़े हमले किए और सीएम योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाती नजर आई। मगर बार बार पूछने पर भी अपनी सुरक्षा में हुई चूक के आरोपों पर कुछ नहीं बोला। ये भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा का है, हिंदू धर्म का चिन्ह है। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है, मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका इसलिए कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि उन्होंने लखनऊ पुलिस पर बदसलूकी का झूठा आरोप लगाया था? ये वही कांग्रेस है जिसका इतिहास है, आजादी के साथ का इतिहास है। मगर जब से ये गांधी परिवार आया है और विशेष रूप से राहुल और प्रियंका आए हैं तो वो एक प्रकार से झूठ की कांग्रेस बनाए जा रहे हैं। तो आज कांग्रेस जो है सरताज बन गई है झूठ। और इस बीच उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर ये जानना खाली चाहा गया था कि वो कहाँ जाना चाहती है। मेरे द्वारा सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया गया है। जब पुलिस और यूपी सरकार ने प्रियंका के आरोपों को गलत बताया तो हर वक्त Z+ सुरक्षा में रहने वाली प्रियंका के दफ्तर से सीआरपीएफ के डीजी को चिट्ठी लिखकर यूपी पुलिस की शिकायत की गई। कहा गया लखनऊ पुलिस ने प्रियंका गांधी का सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा। सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ जवानों को पुलिस ने धमकाया। पुलिस ने सीआरपीएफ से प्रियंका को सुरक्षा नहीं देने की धमकी दी। मगर अब खुद सीआरपीएफ ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सीआरपीएफ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि लखनऊ में प्रियंका गांधी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। प्रियंका ने खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़कर स्कूटी की सवारी की। प्रियंका ने अपने कार्यक्रमों की जानकारी भी पहले से नहीं दी। प्रियंका ने बुलेट प्रूफ वाहन का भी इस्तेमाल नहीं किया। सोनिया गांधी परिवार को हम सीआरपीएफ के द्वारा देश में जो सबसे अच्छे, जो प्रधानमंत्री के बाद जो हाई लेवल सुरक्षा होता है, सेकंड लेवल का, फर्स्ट लेवल का सुरक्षा देश का प्रधानमंत्री का होता है। उसके बाद जो सेकंड लेवल का सुरक्षा होता है वो सुरक्षा सोनिया गांधी जी को दिया है, राहुल गांधी जी को दिया है, प्रियंका वाड्रा जी को दिया है, अमित शाह जी को भी दिया है। वो सेकंड लेवल सुरक्षा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दे पर भी प्रियंका और राहुल
देश में झूठ फैला रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सियासी फायदे के लिए गांधी परिवार झूठे बयान देता है? क्या एसपीजी हटाए जाने की बौखलाहट में प्रियंका ने बोला झूठ? क्या लखनऊ में हुए पूरे तमाशे के पीछे प्रियंका का झूठ है? क्या सीआरपीएफ के खुलासे के बाद प्रियंका के पास नहीं है जवाब? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नागरिकता के नाम पर आज प्रधानमंत्री ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया, तो वहीं विरोध के रूप में प्रियंका गांधी ने भी एक अभियान छेड़ दिया। जी हां, नागरिकता के नाम पर विरोध के लिए क्यों याद आया भगवा और भगवान? जी हां, शिव राम कृष्ण का नाम लेकर क्या वोट बचाने की कवायद में है प्रियंका? और क्या सीएए के नाम पर यह प्रियंका का प्रमोशनल अत्याचार तो नहीं? जी हां, आज इसी बात को लेकर मचा है बवाल और हम लेकर आए हैं देश का सवाल। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। जी हां, हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि आप सभी को यहां बोलने के लिए बुलाया गया है। आप यहां व्यक्तिगत रूप में किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे। एक और आग्रह ये कि जब एक बोले दूसरा सुने, क्योंकि सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब दे सके। ये देश का सवाल है। देश का सवाल में मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव होंगे। जी हां, मेरे साथ वो शख्स जिसने सुरक्षा घेरे को बहुत नजदीक से देखा है, पीके मिश्रा। आप एसपीजी जब बनी थी, आप एसपीजी के प्रथम ऑफिसर की श्रेणी में हैं। आप बीएसएफ के पूर्व एडीजी भी हैं। पीके मिश्रा साहब, हम आपसे ये जानेंगे कि आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी पलट गई? आखिर वो गर्दन दबोचने वाली बात, वो धकेलने वाली बात पर क्यों पलट गई प्रियंका, ये भी जानेंगे। और क्या ये सुरक्षा में चूक थी? जी, मेरे साथ दीपक झा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक के रूप में दिखते हैं, लेकिन हमेशा जो आप बात करते हैं वो भगवा विरोधी होती है। विचारधारा में आपकी कांग्रेस दिखाई देता है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं करेक्ट कर दूं आपको सर, सत्ता विरोधी, भगवा विरोधी नहीं। मैं आप पे आऊंगा। मैं भगवा और भगवान क्यों याद आए ये भी याद कहूं। मेरे साथ समीर चौगांवकर। जी हां, समीर चौगांवकर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ के काफी करीबी और संघ की विचारधारा को बहुत नजदीक से जानते हैं। सबसे पहला सवाल जयराम विप्लव आपसे, आप लोग भगवा और हिंदुत्व भूल गए, इसलिए आपको प्रियंका को याद दिलाना पड़ रहा है। नहीं मनीष जी, ये मुझे लगता है कि आज उनको पश्चाताप पहले करना चाहिए था, उसके बाद वो भगवा, हिंदुत्व, राम, शिवाजी, श्री कृष्ण की बात करते तो देश को समझ में आता। क्योंकि मैं उनको उनका ही इतिहास याद दिला दूं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने राम सेतु के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अरे भैया, आज के मुद्दे पे बात करो ना, राम जी तो कहां पहुंच गए? जयराम विप्लव वही है जो भगवा अभी प्रेजेंट की बात करो, इधर उधर की बात मत करो, अच्छा नहीं लगता। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे दिन आएंगे जब राम सेतु की बात करेंगे। आज बात करो, आज के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे बात करो, व्यवस्था के मुद्दे पे बात करिए, अपने समय बात मत घुमाइए, मुद्दे पे बात करिए। मुद्दा वही है ना भगवा, जिसको आपने आतंकवादी से जोड़ने की कोशिश की। अरे भगवा धारण करके आपने सन्यासियों को बदनाम कर रखे हैं, देश को, देश के संत महात्मा आपके खिलाफ रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा ने हमारे नाम पे वोट मांगा और हमारे साथ धोखा कर रही है। तो ये तो आपका चरित्र है, तो भगवा को बदनाम कर दिया आपने हिंदुओं से और आपने सत्ता हासिल कर लिया है। इसमें मुझे कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। भगवा को बदनाम कर दिया है आपने, साधु सन्यासियों को ठग लिया है, देश के हिंदुत्व को बर्बाद कर दिया है आपने। ठेकेदार मत बनिए, सत्ता पा चुके हैं। देखिए, आप लोग ये रंग की राजनीति करते हैं और इस रंग में ही आप धर्म को लाकर समाज में बांटने का काम करते हैं। आजकल हिम्मत होती नहीं है दीजिए भाजपा के लोगों को, मतलब ये होता है कि राजनीति का जो इस्तेमाल, रंग का इस्तेमाल इन्होंने सत्ता पाने के लिए किया था, सत्ता मिल चुकी है। देश की शायद व्यवस्था को बेहतर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं, अभी भी देखिए जाति में, रंग में, कपड़े में। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मैं कपड़ा देख के पहचानता हूं। इतने कमाल के प्रधानमंत्री जी कि रंग बताते हैं और फिर कहते हैं मेरा विश्वास। रंग बदलना सियासत का अपना खेल हो सकता है, लेकिन आप रंगों में धर्म जाति को मत बांटिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो प्रधानमंत्री को मैसेज दीजिएगा विप्लव भाई,
आप अपने प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं, कि रंग देख के, मजाक देख के राज धर्म में बंटवारा नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करिए, नारे खूब लगाते हैं, पीछे बहुत घूमते होंगे, लेकिन उनका मंत्र याद रखिए, जब आप सत्ता में होते हैं राज धर्म सर्वप्रथम धर्म होता है, न मुसलमान न भगवान न दीपक जी आपसे भी सवाल है। जयराम को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जयराम, आप अपनी बात पूरी करें। आखिर प्रियंका गांधी को आपको भगवा और हिंदुत्व का मतलब क्यों समझाना पड़ रहा है? नहीं, हमें उनसे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो पश्चाताप करे। प्रभु श्री राम को जो काल्पनिक बता रहे थे, जिन्होंने भगवा जैसे पवित्र रंग को, जो भारत की तिरंगा का एक हिस्सा है, उसको आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की। जो लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, हम भी मानते हैं, लेकिन इनके बकायदा गृह मंत्री ने यह षड्यंत्र रचा था और इनके नेता जो राहुल गांधी जी के मेंटर हैं, उनके गुरु हैं, वो उसके कर्ता धर्ता थे दिग्विजय सिंह। और भोपाल की जनता ने उनको बकायदा जबरदस्त जवाब दिया। देश के गृह मंत्री हो, कहते हैं जयराम, मैं आपके पास आऊंगा। दीपक जी, जो आज आपने हमारी खबर देखी इस बहस के पहले, उसमें सीधे तौर पर सुरक्षा में चूक को लेकर बात थी और हमारे साथ पीके मिश्रा साहब हैं। मिश्रा साहब, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। गांधी परिवार को आपने करीब से देखा है। सबसे पहला एसपीजी का जो सुरक्षा कवच था, उसके आप वरिष्ठ अधिकारियों में से थे। मिश्रा साहब, एक चीज बताइए, एसपीजी हटी, दुर्घटना घटी, सबसे पहले कार और कुछ अनजान लोग अंदर चले जाते हैं, फिर उसके बाद कोई गला दबोच लेता है और उसके साथ साथ धकेल दिया जाता है। ये बाकायदा ऑन कैमरा प्रियंका गांधी कहती हैं, लेकिन आज जब उनसे ये बात पूछी गई तो उन्होंने कह दिया ये बातें फिजूल की है, इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब दूंगा मनीष जी। मैं मनीष जी, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये एसपीजी जो है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए बनाया गया था और उसको एक्सटेंड किया गया था गांधी परिवार के लिए। लेकिन पहले मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि जो चीज प्रियंका जी के घर में हुआ वो कोई चूक नहीं था। वो कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स इंफॉर्मेशन दे करके ही आए थे और इसमें सिर्फ एसपीजी क्योंकि हटाया गया है, इसका ये एक वजह था, इसको उछालने के लिए किया गया। दूसरा एक चीज मैं बताऊं कि लखनऊ में जो हुआ वहां पर कोई भी ऐसा सिक्योरिटी चूक नहीं हुआ है, कोई उनका गला नहीं दबाया है, कोई भी लेडी पुलिस कांस्टेबल उनको धक्का नहीं दिया है। ये सब जानबूझ करके बताया गया है सीआरपीएफ को और यूपी पुलिस को बदनाम करने के लिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यूपी पुलिस और सीआरपीएफ में, और मैं सीआरपीएफ को अच्छी तरह जानता हूं। ये मेरा अपना फोर्स है और ये वेल ट्रेन्ड कमांडोज है जो पूरे उनको काफी मिश्रा साहब देश आपको देख और सुन रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सुरक्षा की चूक नहीं, ये प्रियंका गांधी की चूक हो गई। बिल्कुल मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये चीज नहीं हुआ है और जानबूझ करके ये एसपीजी को, अपना सीआरपीएफ को और यूपी पुलिस को बदनाम करते हैं। पुलिस के पीछे बदनाम करना पुलिस को ये इनका एक आदत हो चुका है, ये गलत बात है जी। इनको साहब मैं आपके पास आऊंगा। दीपक झा हमारे साथ है, उनको ही भाई आपके पास आऊंगा। दे रहा हमारे है। साथ शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं, सैयद असद अब्बास भी जुड़ चुके हैं। दीपक झा, आपने एक वरिष्ठ अधिकारी जिसने एसपीजी को शुरुआती दौर से देखा है, गांधी परिवार को सुरक्षा दी, सुरक्षा कवच देने में वो अधिकारी थे। दीपक झा, आखिर ये तितंबा, आखिर ये बखेड़ा और इस तरह से हवा क्रिएट कर देना, आपको पता है अभी उनके गर्दन में कोई निशान नहीं, कोई मेडिकल नहीं हुआ और आपने ये सारे आरोप मर दिए कि दबोच दिया, धक्का दे दिया और फिर आप स्कूटी में कानून तोड़कर भाग भी गए। मनीष जी, देखिए बड़ी हास्यास्पद बातें है कि मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, मैं एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते इनका सम्मान करता हूं, लेकिन अभी मेरे साथ ये डिबेट पे है, तो मैं इनको पूछना चाहूंगा और भाजपा के लोगों से भी पूछना चाहूंगा, उस दिन ये सारे के सारे लोग कहां थे जिस दिन योगी आदित्यनाथ संसद भवन में रो रहे थे, बोल रहे थे पुलिस मेरे को मार डालेगी? कहां थे लोग?
क्यों जवाब नहीं दे? तो पुलिस के ऊपर उस दिन इनकी क्या विचारधारा थी, क्यों नहीं जवाब दे रहे थे? उत्तर योगी आदित्यनाथ रो रहे थे। दीपक जी, बड़े मुद्दे दीपक कैसे जी, नहीं आज जाएंगे मनीष जी? आज दुष्यंत की पुण्यतिथि, आज दुष्यंत नहीं दे, तो पुलिस के ऊपर उस दिन इनकी क्या विचारधारा थी, क्यों नहीं जवाब दे रहे थे? उत्तर योगी आदित्यनाथ रो रहे थे। दीपक जी, बड़े मुद्दे दीपक कैसे जी, नहीं आज जाएंगे मनीष जी? आज दुष्यंत की पुण्यतिथि, आज दुष्यंत की पुण्यतिथि है। कम से कम जो क्रांतिकारी एक तो ऐसे क्रांतिकारी तो यही पे आप इनकी सरकार बदला लेने वाले मुख्यमंत्री जब कहते हैं मैं बदला लूंगा, महात्मा गांधी ने हिंसा के लिए बनाया था। कौन जाना सुनिए, और हिंसा में परिवर्तित हो चुकी है। महात्मा गांधी के साथ हिंसा की बात करने वाली कांग्रेस महात्मा गांधी के साथ चली गई है। पुलिस मेरे को मार डालेगी, झूठ बोलने के, मैं मर जाता हूं, फैलाने नहीं भागता। तो कोई काम नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, तो क्या गलत कहा? होना चाहिए। चूक का प्रमाण क्या होगा? आप सीधे तौर पर जब आपका सवाल पूछा जाता है तो आप कह देते हैं कि ये फिजूल की बात है। मनीष जी, इनको दर्द हो रहा है क्योंकि जो एसपीजी इनके लिए स्टेटस सिंबल हुआ करता था, योगी तो आदित्यनाथ आखिरकार कोई उस कैसे दिन ले संसद सकता भवन में झूठ बोले थे इनका क्या? दर्द ये है। पुलिस उनको मार डालेगी। दीपक जी, आज की बात करिए, आप 72 घंटे पहले की बात करिए, 72 घंटे पहले की बात करिए। आज आपने प्रियंका गांधी का गीता ज्ञान सुना क्या? आज आपने प्रियंका गांधी का गीता ज्ञान सुना? एसपीजी के मुद्दे पर क्यों संसद को ठप किया गया? दीपक जाके पास लेकिन आज तो आप झूठे साबित हो रहे हैं, आज तो आप झूठे साबित हो रहे हैं। झूठा हो जाऊंगे, लेकिन पहले एक प्रियंका गांधी कहती मेरा गला दबाया, मुझे धक्का दिया। किसी ने क्या कहा था इसलिए आप बच जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। दीपक झा बीजेपी राजनीतिक विश्लेषक, राहुल गांधी लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहते हैं आरएसएस और भाजपा सिर्फ एसपीजी के लिए ऐसा मत तोड़ाइए। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप सियासत के लिए एजेंसीज का मकाम मत तोड़ाइए। और भाजपा को सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो लोगों को बदनाम करेंगे। आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, नहीं है सीआरपीएफ की या फिर प्रियंका गांधी। देश को बटाने रुक जाइए, आपके कारण आपको चाहिए और भी बोलने का मौका आप इतने बौखलाए हुए हैं। चूक की बात है। जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब सुनिए। होकर राहुल गांधी के लिए भी कहा था जब इनके पास आपके पास कुछ आए नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ जा रहे हैं? आगे निकलिए। रुक जाइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से आगे बढ़िए भैया। जवाब देश आगे बढ़ रहा है। आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में राहुल गांधी नहीं बढ़ रहे क्या आगे? राहुल वो तो खैर बढ़ ही गांधी नहीं सकते क्योंकि उनकी तो बुद्धि उतनी रहनी है। जवाब मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। यूपी राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, दीपक झा, शिवम 14 साल का लड़का मारा गया, 80 साल का बुजुर्ग मारा गया। दीपक झा, आपने ये कहा कि इस पैनल पे 4 लोग हैं, आप अकेले हैं। अभी मनीष जी, दीपक झा से एक सवाल है, साफ हो गई बात कि कि सुरक्षा में चूक थी या सुरक्षा के साथ सियासत? सुरक्षा के साथ सियासत बिल्कुल नहीं है मनीष जी। सुरक्षा सिक्योरिटी के साथ रहने वाला राज्य की सरकार सुरक्षा जो भी कहीं जाता है एक रूट डिसाइडेड होता है। गांधी आईना दिखा रही है कि देखिए आपके राज्य की व्यवस्था, उनको जहाँ 14 साल का लड़का वहां तक गए, 80 साल का बुजुर्ग मेरे क्षेत्र के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद तक हमारे एक और मेहमान को भी लाना है क्या जो स्कूटी पर बैठ कर जाता हो? अरे भाई आप पीछे से वीडियो बना रहे हैं। सैयद असद अब्बास, आप सियासत के लिए क्यों सुरक्षा एजेंसियों को कटघरे में खड़े करते हैं और फिर बात से मुकर जाते हैं? और इतनी बड़ी सुरक्षा चूक अगर हुई तो आप उसे फिजूल कह के निकल जाते हैं।
मनीष अवस्थी साहब, सबसे पहले बात तो मैं ये नहीं मानता कि प्रियंका गांधी जी ने किसी तरह का भी कोई भी झूठ बोला है, और उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए, और उसी के साथ जांच होने के बाद चिट्ठियां आ गई। असद साहब, हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं। जी बताइए। क्लैरिफिकेशन आ चुके हैं और ये साबित हो गया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, ना तो इसका कोई प्रमाण है, कोई वीडियो है। ये केवल मौखिक तौर पर कही गई बात, जिसमें पूरे तौर पर सियासत और केवल सियासत थी। मनीष जी, राज्य का एक मुख्यमंत्री कहते हैं मैं बदला लूंगा, तो कहां से और एक बदला और सबक, इस पे भी बात करेंगे साहब के बदला या सबक, इस पे भी भगवा के बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने बहुत ही सच्ची बात कही है, बहुत ही असली बात कही है। उन्होंने सही बात कही है। जो भगवा है, जो भाजपा दिखाती है, वो भगवा नहीं। जो शांति है, अमन है, कंपैशन है, उसके साथ साथ जो भी उन्होंने एक प्रदर्शन किया है भगवा का, बहुत सही किया है। मैं ये बात को पूरी तरह से वोट बचाने के लिए भगवा और भगवान याद आ गए। आज बताएंगे इस व्यक्ति को जिसने अपना पूरा जीवन भगवा को समर्पित कर दिया। आज मिसेज वाड्रा उसको बताएंगे कि भगवा का अर्थ क्या होता है। शिवम, ब्रेक लेना है मुझे, और समीर भाई मैं आज आपसे यही पूछूंगा ब्रेक के बाद कि इसी भगवा को जो कांग्रेस कभी आतंकवाद कहती थी, आज उसे अध्यात्म दिखाई दे रहा है। आज उसे अध्यात्म दिखाई दे रहा है। आप कहीं मत जाइए, ये गर्मा गर्म बहस देश का सवाल इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। जी हां, देश का सवाल लगातार जारी है और मेहमान बने हुए समीर चौगांवकर, जैसे कि बात हमने ब्रेक के पहले जहां पर छोड़ी थी, उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं। एक तो ये वो कांग्रेस आज भगवा का महत्व बता रही है जिसने कभी भगवा को आतंकवाद कहा, वो कांग्रेस आज भगवा को आध्यात्मिक रंग दे रही है। और इतना ही नहीं तो उन्होंने योगी अगर भगवा पहनते हैं तो भगवा उनका नहीं, ये भी साफ कर दिया। देखिए दीपक जी, भगवा रंग त्याग, तपस्या, बलिदान और समर्पण का प्रतीक चिन्ह रहा है, एक आदर्श रहा है भगवा चिन्ह। भगवा बोल इसी कांग्रेस दीपक झा इस डिबेट में तय हुआ था, इस डिबेट में तय हुआ था। दीपक झा इस डिबेट में तय हुआ था। मेरा सवाल है, जैसे कांग्रेस सवाल ले लीजिए। अरे कांग्रेस गृह मंत्री ने कहा दीपक झा उनको अपनी बात करने दीजिए। दीपक चिल्लाहट से कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस मेरा एक सवाल ले लीजिए। कांग्रेस जानती है, बहरे मत भी बोले, जनता को मालूम है। सवाल ले लीजिए, भगवा आतंकवाद कहने वाली यही कांग्रेस है जिन्होंने जैसे कौन से भगवाचारी तपस्या कर रहे थे, भगवा धर्म का अपमान किया था, भगवा कलर का अपमान किया था। चिन्मयानंद कौन सा बाजार मत बनाइए, कौन सा भगवाधारी भाजपा की तपस्या पार्टी है, बताइए ना, कौन सा सम्मान बनाया। अरे तो भगवा जो आतंकवाद था वो आपका आध्यात्मिक सम्मान बनाया। एक दो व्यक्ति अगर किसी इसमें भगवाधारी है वो जेल गए, उसे एक दो लोगों को कैसे कह सकते हैं। लिस्ट पड़ी है सर, पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है। अभी कोई लिस्ट नहीं पड़ी, एक तो नाम लेके आप पूरे भगवान जयराम के पास चलते हैं। जयराम, आज जो प्रियंका गांधी ने गीता ज्ञान आपको दिया है, जो गीता ज्ञान उन्होंने आपको पढ़ाया है, जी हाँ, भगवा और हिंदुत्व बहाना है, केवल यूपी जयराम के पास चलते हैं। जयराम, आज जो प्रियंका गांधी ने गीता ज्ञान आपको दिया है, जो गीता ज्ञान उन्होंने आपको पढ़ाया है, जी हां, भगवा और हिंदुत्व बहाना है, केवल यूपी की सियासत निशाना है। जयराम, देखिए, कांग्रेस और झूठ दोनों एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। जैसे मोदी जी संसद भवन में बोलते हैं, कांग्रेस जो सबसे बड़ी रैली में बोलते हैं, और अमित शाह जी कलकत्ता में पार्टी का आधार ही झूठ है। नंबर एक, कहते हैं देश को हमने आजादी दिया, आजादी सर, आजादी जिस कांग्रेस ने दिलाई थी उसको एनआरसी पे क्या बयान है प्रधानमंत्री का, बीजेपी महात्मा गांधी जी ने कहा कि उस कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, उसका राजनीतिक लाभ किसी को नहीं। अरे छोटे भाई,
बराबर दो। ये कांग्रेस पार्टी तब से लेकर आज तक राहुल गांधी तक तीसरी पीढ़ी में आ गई और कह रही है क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी की हत्या में आरएसएस शामिल थी। कोर्ट में राहुल गांधी ने इसको अगर दंगाई पर कार्रवाई हो, अगर दंगाई पर कार्रवाई हो, दंगाई और उत्पात मचाने वाला दीपक झा, झूठ कौन बोलते हैं? दीपक झा पत्थरबाज बच्चे कैसे हो सकते हैं और पत्थरबाजों पर आपकी जो नरमी दिखाई दे रही है वो कैसे हो सकता है? क्योंकि एक चाटुकार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का झूठ लेकिन जवाब करते हैं पुलिस वाले घायल हैं, 61 को तो गोली लगी है, वो गोली से घायल हुए हैं। इनको एक बात बताइए, एक बात मुझे बताइए, मैं भी लगातार बोलता ये जो हूं। पुलिस वाले हैं ये अपने सर में खुद ही ईंट मार रहे हैं क्या? राहुल गांधी ने शिवम जयराम, मेरा आप दोनों से एक सवाल है। नहीं दीपक झा एक सवाल मेरा भी है। दीपक झा आप रुकिए। शिवम और जयराम आपसे मेरा सवाल है, कोई प्रदेश का मुखिया बदले की बात कैसे कर सकता है? लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं की कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा? आप बदला कैसे ले सकते हैं? बदले की बात नहीं थी। अगर उस पूरी स्टेटमेंट को कोई भी सुनेगा तो उसमें साफ कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने के जो भी जिस तरह से प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया जाएगा कोई रखना चाहता है, बात अलग है। और दूसरी चीज इसके अलावा भी लोग हैं दंगाई सबकी तस्वीरें हैं, सीसीटीवी कैमरा से तस्वीरें खींचे हुए हैं, उसके बाद सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर आपको लगता है कि कार्रवाई गलत है तो लाइए कोई परिवार निकाल के कार्रवाई हुई हो और वो गलत एक बोलेगा तो दर्शक सुनेगा, वरना दर्शक अपने रिमोट से आपको हटा देगा। अब कैमरा भी बीजेपी वालों ने लगवाया है या फिर वो उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो दंगा नहीं कर रहे? शिवम जयराम आपकी बात बोल रहे हैं और आप जयराम की बोल रहे हैं, तो एक एक आप लोग तय कर लीजिए। दीपक झा बदला लेने की बात, दीपक झा पत्थरबाजों का साथ देते अगर नजर आएंगे तो सवाल तो उठेंगे। पत्थरबाजों का साथ इसलिए कोई नहीं, क्या पता भाजपा के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस कार्यकर्ता हो, भाजपा प्रायोजित करती है, भाजपा के इतिहास मारे जा रहे हैं, उनको जाना क्या है, जेल जाना पड़ेगा। आपको लगता है ये भाजपा बदला ले लो, जो मारे गए हैं उनकी पैसा भरा जाएगा। लेकिन शिवम हम सैयद अब्बास के पास चलते हैं। दीपक झा सैयद अब्बास के पास चलते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस पैनल में आप अकेले हैं, आपके साथ सैयद अब्बास भी हैं। सैयद जी, अराजकता यूपी पुलिस फैला रही है या प्रियंका गांधी झूठ बोलते रहे? अरे एनआरसी पे आपके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अध्यक्ष तीनों का बयान अलग अलग आता है। बताइए झूठ कौन बोलता है? तय हुआ था चरागा, दीपक जी शुरुआत हुआ था चरागा, कम से कम सच बताओ अराजकता यूपी पुलिस फैला रही है या प्रियंका गांधी? एनआरसी पे क्या स्टैंड है भाजपा का? दीपक झा आप ही की बात करेंगे। अभी सवाल का जवाब तो देने दीजिए भाई साहब। सुनिए, हाँ मनीष अवस्थी साहब ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। हम ये क्यों नहीं बात करते जो पुलिस घर घुस के इतने सारे लोगों को मार रही है, तोड़ रही है, बच्चों को जेल में डाल रही है, माइनर्स को जेल में डाल रही है, जो वहाँ के मौलाना है वहाँ के मौलाना उनको घर में घुस के फ्रैक्चर कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैंने आपको सुना, मुझे भी बात करने का मौका दीजिए, कृपया करके मुझे बात करने का। बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चों का आपने किया है, उत्तर प्रदेश चल रहा है। आपका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, जो आप मचा रहे हैं, जो आप यादों तो पुलिस ने ये भी किया, फायरिंग कर रही है, पुलिस ने ये भी किया उत्तर प्रदेश में, पुलिस ने ये भी किया। यूपी पुलिस है और किसके ऑर्डर पे हो रहा है? योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर पे हो रहा है, जो
कांग्रेस पार्टी का प्रियंका गांधी को पुलिस से और सीआरपीएफ से पूरी सुरक्षा चाहिए, वहां सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर देश की बात है देख रहा है जो कर रहे हैं, जो 70 साल देश को लूटा, अराजकता का माहौल बना रहे हो। साल के नाम पे हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े, दीपक झा हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हारून यूसुफ साहब। जी हाँ, ये वो जाना पहचाना चेहरा है दिल्ली की सियासत और दिल्ली की राजनीति में, आपने इन्हें देखा सुना है। ये कैसी सियासत हारून साहब कि भगवा से परहेज हो गया। एक समय था जब भगवा आतंकवाद की पहचान था, आज वो भगवा आध्यात्मिक हो गया प्रियंका गांधी की नजरों में। यूपी की सियासत करनी है तो भगवा और भगवान याद आ गए, शिव रामकृष्णन। राहुल गांधी मंदिर मंदिर चक्कर काट रहे हैं। समीर जी सारे मंदिरों का दर्शन करते हैं। समीर जी, हारून जी क्या जी कोई ठेका ले रखा है? जो हिंदू धर्म का मानने वाला है वो मंदिर भी जाएगा, वो तो भगवा आतंकवाद की बात मत करो, मस्जिद भी जाएगा। तो भगवा आतंकवाद की बात मत बहस हो रही, मैं तो आज ट्रैफिक में फंस गया हूँ, अभी मैं जी जी आप अपनी बात पूरी करें हारून साहब। जो कुछ हुआ कांग्रेसी कभी डिबेट में नहीं आते, ये 10 मिनट आएंगे अपनी बात कह के भाग। जयराम कम से कम सुन लीजिए। जयराम, दीपक झा उनको बोलने दीजिए। दीपक झा उनको बोलने दीजिए। दीपक झा उनको बोलने दीजिए। पुलिस के लोग धक्का दे रहे हैं। ये जो चैनल पे या जो वीडियो सामने आ रहे हैं, अगर आप उनको देखें, अब ये जो हमारे जितने प्रवक्ता बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, वो कम से कम कुछ तो सच्चाई देखें आंखों में, या हर चीज में झूठ बोल रहे हैं। एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें पुलिस प्रियंका को धक्का दे रही है। आरोप लगाना हारून यूसुफ जी, एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें पुलिस के अधिकारी प्रियंका को धक्का दे रहे हैं, गला दबा रहे हैं, प्रियंका जी पुलिस के धक्के के कारण गिर गई है। उसके बाद वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए। अरे आप पुलिस प्रियंका का गला दबा रही है। आप एक भी वीडियो सार्वजनिक कर दीजिए। बयान इसलिए दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने क्योंकि मुलायम सिंह इंसानी प्राइवेट लिमिटेड की हम टेलीविजन स्क्रीन पर हम वो विजुअल दिखा रहे हैं, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस उन्हें रोक रही है, पुलिस प्रियंका गांधी को रोक रही है, धक्का नहीं दे रही। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें और वीडियो देखें। हारून साहब बिना हेलमेट के स्कूटी पे चले जाते हैं। ये हारून यूसुफ साहब को दिखाइए। जी जी, हमारे साथ एसपीजी के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उनसे भी हम हारून साहब की बात कराएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, हारून साहब, शायद आप पीके मिश्रा साहब को जानते होंगे, जिस समय राजीव गांधी की सुरक्षा में, एसपीजी की सुरक्षा में पीके मिश्रा साहब थे, उस समय आप भी उनको देखे और जानते पहचानते होंगे। मिश्रा साहब, हारून साहब का कहना है कि धक्का दिया गया। मैं क्लियरली बता रहा हूं कि बहुत यूपी पुलिस से भी पता लगा है, मैंने सीआरपीएफ से भी पता लगा है, बिल्कुल धक्का नहीं लगाया गया है। और प्रियंका जी को Z+ कैटेगरी मिला है, उनको सीआरपीएफ बिल्कुल उनको सुरक्षा प्रदान किए थे, उनके साथ भी थे। सीआरपीएफ ने भी बड़ा क्लियरली बताया है, कोई किसी ने भी उनके गला नहीं पकड़ा है या धक्का नहीं दिया गया है। ये इसको इतना उछालना सही नहीं है, क्योंकि हमको अपना सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। जब ये डिपार्टमेंट ही खुद बोल रहे हैं कि ऐसा चीज नहीं हुआ है। हारून साहब एजेंसीज पर भरोसा करिए। हारून साहब एजेंसीज पर भरोसा करिए, मिश्रा साहब कह रहे हैं नहीं हुआ है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, कोई सुरक्षा चूक नहीं हुआ है। ये देखिए किस तरीके से समीर जी, मिश्रा जी, सुरक्षा एजेंसियों पे सवाल नहीं है, लेकिन योगी दीपक जी आप ही के नेता कह रहे हैं, थोड़ा तो बस प्रजातंत्र के अंदर आप आवाज नहीं उठने देंगे
किसने मना किया आवाज जिस उठाने तरह के लिए? के हालात उत्तर रोज दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, पूरे समीर जी आरोप बहुत है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अरे घबराहट आरोप तो बंद बहुत कीजिए है अपनी। कि विरोध के नाम पर क्या घबराहट सजाए दिखेगी आप पाकिस्तान लोगों भी दी जाएगी, इस बात को लेकर भी देश में विपक्ष उखड़ा हुआ है। तो हमें यह भी सोचना होगा कि जब हम जुबान से शब्द निकालें, वो बदला हो या सबक हो, वो उपद्रवियों के लिए हो या सबके लिए हो, बात करते वक्त आपको सफाई तो देनी पड़ेगी। जी हां, वक्त है छोटे से ब्रेक का। देश का सवाल छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। लेकिन अब देश का सवाल का यह आखिरी पड़ाव है। जी हां, आखिरी पड़ाव में हमारी कोशिश होगी कि जितने मेहमान जुड़े हुए हैं सबकी अपनी राय ली जाए और दर्शक ये समझ ले कि आखिर इस देश के सवाल की बहस का सार क्या है। जयराम विप्लव, जिस अंदाज में प्रियंका सक्रिय हो रही हैं यूपी की सियासत में, आप लोगों को खौफ लगता दिख रहा है? मनीष जी, प्रियंका गांधी के इसी महाअवतार की चर्चा 2019 चुनाव से पहले हुई थी, खूब पीआर एक्सरसाइज हुई, लेकिन परिणाम क्या है वो देश के सामने है। दूसरी चीज, ये गांधी परिवार नहीं है, सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि ये नेहरू परिवार है, और नेहरू परिवार जिसने देश की संसाधन पर सबसे बड़ा हक समझकर बैठे थे, जिनके लिए एसपीजी एक स्पेशल सिंबल, बात करिए। दीपक झा, मैं आपके पास आऊंगा। कौन सा दीपक जी, मोदी जी ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी पड़ाव है। आखिरी पड़ाव में मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं, इनके अंदर का घमंड देखिए। जो कांग्रेस के नेता अभी साथ में बैठे हैं, ये ऑफ एयर ब्रेक में जाने के समय ये गालियां बक रहे थे, किस प्रकार की अमर्यादित शब्दों का, भाषा का प्रयोग कर रहे थे भाजपा के पैनलिस्टों के लिए। तो ये इनका घमंड है, वो जग जाहिर है। झूठ, घमंड, भ्रष्टाचार इनके चरित्र में नस नस में भरा हुआ, आज उसकी पोल खुल रही है। तो भगवा का सहारा मत लीजिए, भगवा को आतंकवाद और उससे जोड़ने की कोशिश आपने की थी। जयराम जी, रंग के इर्द गिर्द घूमती भी सियासत होती है। रंग बदलना, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स। हारून साहब, सीधा आरोप है बीजेपी का कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गांधी परिवार झूठ बोलता है। हारून साहब, नेहरू ऐसा परिवार है कि ये झूठ की बात नहीं है, ये बौखलाहट है। बौखलाहट है जो हमारे बहुत ही सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा इस खौफ को निकालें। इस देश के अंदर धर्म के नाम की राजनीति बंद करें। हिंदुस्तान का नौजवान जाग चुका है। आज 25 विश्वविद्यालयों में जो लड़के लड़कियां छात्र छात्राएं बाहर सड़कों पे निकली हैं, उसने ये फर्क खत्म कर दिया है। जो आप नारे लगाते हो कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान पाकिस्तान जाए, देश में ये 1100 देश से अधिक के छात्रों ने, विश्वविद्यालय युवा हैं, पीढ़ी ने बता दिया है कि अब वक्त आ गया है, इनकलाब शुरू हो गया है। और जब आपको लग रहा है कि हारून साहब, वक्त आ गया है मेरे भी देश के सवाल को खत्म करने का। हारून साहब, आप देर से जुड़े हैं। हारून साहब, वक्त आ गया है, मुझे भी देश का सवाल खत्म करना है। 10-10 सेकंड। दीपक झा जी, देखिए, आपके पास संसद है तो हमारे पास सड़क है, हम सड़क पे अपनी बात रखेंगे। आप पाकिस्तानी बोलिए, देशद्रोही वाली कोई बात नहीं। एक दुष्यंत की लाइन है, कहाँ चराग दीपक झा, आप इतने घर के लिए इतने पढ़े लिखे तो होंगे कि वो संसद जो है, दीपक झा, योर टाइम एंड नाउ। दीपक झा, सड़कें बिल्कुल आपकी हैं, देश भी आपका है, घर भी आपका है, लेकिन ये घर को आप तोड़ोगे, आग लगाओगे, सड़कों को तोड़ोगे, देश को नुकसान पहुंचाओगे। समीर चौगावकर, जैसे आपका घर है वैसे ही मेरा घर है। जैसे आपका घर है वैसे ही मेरा घर डाउन है। कर दूंगा। समीर चौगावकर, प्रियंका, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका की सुरक्षा हो या गांधी परिवार की सुरक्षा हो, देश की कोई भी सरकार रही है वो उसके लिए संवेदनशील रही है। आप देखेंगे 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भी एसपीजी नहीं हटाया गया था, और जब लगा तब हटाया गया। लास्ट 10 सेकंड। इस तरह से प्रियंका गांधी को आखिरी 10 सेकंड चाहिए, सैयद साहब, सत्य की बात करना चाहिए। जी, आखिरी 10 सेकंड। जी, सुनिए, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे जो राजनीति हो रही है, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति हो रही है, वो गलत है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छा। मैं केवल यही कहना चाहूंगा, आपने तमाम मेहमानों को सुना,
तमाम पैनलिस्टों को सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सियासत उस चीज का नाम है, सियासी दल कोई भी हो, यूपी में सियासत के लिए कुछ भी कहेगा और कुछ भी करेगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।